गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनवरी 2020 प्रीवियस ईयर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमें पता करना है कि यहाँ पर जनवरी 2020 में जेई मेंस के एग्जाम में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कैसे क्वेश्चन आए वो हम चेक करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, कीप डी आर इक्वल टू दिस। एक डिटरमिनेंट गिवन है एंड आपसे पूछ और आपको गिवन है कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n डी आर इक्वल टू 56, देन वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या होगा। ओके ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम n का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो बेसिकली हमसे ये क्या बोला गया, यहाँ से आप देखिएगा ये समेशन मतलब जो डिटरमिनेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं उसका हमें समेशंस करना है। तो d1 d2 d3 इन सब का समेशन करना है। तो देखो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिमिट क्या लग रही है, r पे लग रही है। तो जब हम समेशन की बात करेंगे r इक्वल टू 1 से लेकर n dr की बात करेंगे तो ये केवल हमारे एक कॉलम में लगेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ही r है, अदरवाइज कहीं पर r नहीं है। तो हम इसको सम में डायरेक्टली आप फर्स्ट कॉलम में ही लगा सकते हो। तो ये बनेगा आपका 1, ये समेशन 2r और ये बनेगा समेशन 2r माइनस 1 और r इक्वल टू 1 से लेकर n सब में सेम डिटो 1 टू n 1 टू n। अदर एलिमेंट्स हमारे रिमेन सेम बिकॉज इसमें हमारी कोई लिमिट नहीं लग रही है, क्योंकि समेशन हमारा n के r के ऊपर लग रहा है। तो r वाली टर्म्स ही चेंज होगी, अदर टर्म्स बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो ये समेशन 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, समेशन 1 का वैल्यू n, क्योंकि n टाइम ऐड हो रहा है। समेशन 2r इसकी वैल्यू बनेगी n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, समेशन 2r माइनस 1 तो इसका वैल्यू बनेगा हमारे पास n स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सेम है। देखो इसका सम किसके इक्वल दे रखा है, 56 के, ये 56। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, उससे क्या है कि थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारा। तो मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा लिया, कौन सा, कि C1 में चेंज कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर C1 में चेंज किया और क्या चेंज किया, C1 माइनस C2 ये कर दिया। तो ऑपरेशन लगाने के बाद ये बन गया हमारा 0, ये बन गया -1, ये बन गया 0। दिस इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, दिस इज n स्क्वायर, ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये इज इक्वल टू कितना है 56। एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड जैसे ही हम करेंगे -1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना इजी पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो यहाँ से 56 मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 56। n क्यूब से n क्यूब गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास फाइनली आया ये, इससे n की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा -8 और n इक्वल टू 7। बट n नॉन नेगेटिव होगा, तो नॉन नेगेटिव होगा तो ये -8 नहीं हो सकता और ये हमारा 7 आंसर। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ये देखो r इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, मतलब n की वैल्यू जो भी आएगी वो 1 के इक्वल आएगी या 1 से बड़ी आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। तो इस वजह से हमारा -8 आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो लेट A बी ए मैट्रिक्स Aij और B a मैट्रिक्स Bij be a 2 3x3 रियल मैट्रिसेस सच दैट Bij इक्वल टू दिस वेयर I, ये डिटरमिनेंट ऑफ B। आपको क्या गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल टू 81 और आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ B बनाते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ B बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर I और J की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें। तो जैसे ही मैं 1 1 रखता हूँ तो ये क्या बनेगा हमारे 3 की पावर 0 A11, 1 2 रखूंगा तो ये क्या बनेगा 3 की पावर 1 A12, अगर 1 3 रखूंगा तो क्या बनेगा 3 की पावर 2 A13। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो जैसे ही हमने 2 1 रखेंगे 2 1 तो ये बनेगा 3 की पावर 1 2 1, 3 की पावर 2 2 2, 3 की पावर 3 2 3। ठीक है, इसी में रख रहा हूं मैं बेटा, इसमें आगे 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 रखते हैं इसमें।
तो हम रखेंगे यहाँ पे 3 1 3 1 रखेंगे तो 3 की पावर 2 3 1, 3 की पावर 3 3 2, 3 की पावर 4 3 की पावर 4 833। ये इसका वैल्यू किसकी इक्वल 81 के इक्वल। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं हम, यहाँ पे नोटिस किया देखो सेकंड कॉलम से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम से सेकंड रो से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और थर्ड रो से कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और 3 स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास सिंपली यहाँ से बचा A11 A21 और A31। ये बचा हमारे पास 3A12 3A22 और 3A32। यहाँ बचेगा हमारे पास 3 स्क्वायर A13 3 स्क्वायर A23 3 स्क्वायर A33। अब यहाँ पे फिर से हमने नोटिस किया तो हमारे पास क्या मिला कि 3 का स्क्वायर तो थर्ड कॉलम में कॉमन आ रहा है और सेकंड कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है 3। तो हमने ये दोनों फिर से कॉमन ले लिए। कॉमन लेने पर हमारे क्या बन गया 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया आपका A11 ये A12 A13 A21 A22 A23 और ये बन गया हमारा A31 A32 A33 इज इक्वल टू किसके 81 के। अब देखो यहाँ पे मैं इनको मल्टीप्लाई और ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया। देखो ए के एलिमेंट है ना ये ए आई जे, तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 6 3 की पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से क्या बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/9। दिस इज आवर आंसर। बहुत इजी है क्वेश्चन पे, बस आपको फोकस करना है। ये देखो इसी कंसेप्ट में आपके प्रीवियस ईयर में भी और भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, 2012 में भी एक क्वेश्चन आया था इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, मैं आपको डिस्कस करूंगा जब मैं प्रीवियस ईयर की बात करूंगा तो फिर से डिस्कस करूंगा इस वाले क्वेश्चंस के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है हमारे साथ, ये इस टाइप का जो कंसेप्ट है बार बार रिपीट कर रहा है, तो एग्जाम के पर्पज से ये फिर से हमारे लिए एक अच्छा कंसेप्ट है इसका, और आप इस टाइप के कंसेप्ट को बार बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। देखो आपको ये बोला गया है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू, ये दे रखा है। हैज मोर देन टू सॉल्यूशन देन म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लीनियर इक्वेशंस की डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि जो सिस्टम है हमारा होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। हमने यहाँ पे पता किया ये 6 10 आया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो गिवन सिस्टम है हमारा वो कैसा है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे एक और हिंट दिया इन्होंने हमें, हैज मोर देन टू सॉल्यूशन। अब मोर देन टू सॉल्यूशन बेसिकली हमने जब भी हमें सिस्टम पढ़े थे ये, तो उसमें हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिल रहे थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 ही सॉल्यूशन मिलते थे। अब इसने बोला मोर देन टू तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, उसके लिए आपका डेल्टा भी 0 होता है, डेल्टा 1 भी 0 होता है, डेल्टा 2 भी 0 होता है, डेल्टा 3 भी 0 होता है, सारे के सारे 0 होते हैं। तो डेल्टा हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या बनेगा हमारा, ये डेल्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दो डायरेक्टली बेटा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी 1। जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे इसका तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लैम्डा का वैल्यू 1। अब इसी टाइप से हम डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। डेल्टा 1 हमारा क्या बनेगा, जो x के कोफिशिएंट है उसे रिप्लेस कर देंगे 6 10 म्यू से, तो 6 10 म्यू। अदर एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे 1 2 2 1 3 लैम्डा का वैल्यू अब हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो 1 आ चुका है, ये इज इक्वल टू 0। इसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा 2 - 6 10 - 3 म्यू, और 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 20 - 2 म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू की वैल्यू आप निकालोगे तो म्यू की वैल्यू आएगी आपके पास 14। ठीक
ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, मी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई, आपको चाहिए ये। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर। म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, 14 माइनस 1 दैट इज 13। 13 इज आवर करेक्ट आंसर। देखो जेई मेंस और एडवांस इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें देता है जो कि हमें बहुत इजी टाइम में बहुत जल्दी हो सके, हमें उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी वजह से क्या है कि वो टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं देता, हमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन देता है। तो आपको पहचानना है कि उसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से पकड़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। आपने यदि अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम से भी हमारा इजीली हर एक 2 या 3 ईयर में ये कंप्लीटेड एक क्वेश्चन हमारा रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसपे नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम होता है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्रैमर रूल, वही है ये क्रैमर रूल। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इस टाइप के कंसेप्ट में भी अपनी कमांड रखें और यहाँ से मतलब आपको 100% चांस रहते हैं कि एक क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिएगा, आपसे बोला गया कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर म्यू डेल्टा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो फिर से ये 2020 के पेपर ही है, उसी में फिर से रिपीट हो गया ये बेटा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया तो हम ज्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, मतलब कम से कम एक बार तो ये पेपर में आना ही आना होता है और हर साल आता है। मतलब हम भी अब इस टाइम पे हमारे ऑनलाइन पेपर होते हैं तो 6 पेपर होते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पर हमारा इस कंसेप्ट में एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या है 1 नॉट 0 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो सिस्टम है बेटा हमारा वो कैसा है, नॉन होमोजीनियस। आप यहां से भी बोल सकते हो कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम तो वही होता है जो नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब ये क्या बोल रहा है हमसे, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये वाली कंडीशन बोल रहा है। अब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट के लिए हमारा क्या बनता है कि जो डेल्टा इक्वल टू 0 बनता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो। ओके, ठीक है, चलो सबसे पहले हम डेल्टा चेक करते हैं क्या हमारा ये 0 है कि नहीं है। देखो ऑब्वियसली जब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 3 4 5 4 4 4, तो आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो डेल्टा आपका 0 बन गया। अब ना हम चेक करते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 हमारा क्या बनेगा, 1 म्यू डेल्टा 2 4 4 3 5 4। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो बेटा यहां से ये हमारे पास आया 16 माइनस 20 माइनस 2 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, 4 म्यू माइनस 5 डेल्टा, 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 म्यू माइनस 4 डेल्टा। अब आई डोंट नो ये कैसा बनेगा, 0 आएगा क्या आएगा वो हमें मालूम नहीं है, बट हमें यहाँ से एक चीज कंफर्म है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा दिस। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया हमें म्यू और डेल्टा में। तो यहाँ से माइनस का 8 म्यू है, 12 है तो 4 म्यू, 10 और माइनस माइनस 2 डेल्टा और माइनस 4, ये आ गया एक रिलेशन हमारे पास। ठीक है, अब हम ये चीज है कि हमें जो चाहिए सिस्टम कैसा चाहिए, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये आगे सॉल्व करोगे हो सकता है कि डेल्टा 2 निकाल लो, डेल्टा 3 निकाल लो, तो वहां से फिर सॉल्व करके म्यू और डेल्टा की वैल्यू निकालें। बट हम क्या करेंगे इस वाली सिचुएशन में, हम क्या करने वाले हैं, सिंपली एक कंसेप्ट लगाने वाले हैं। क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर कि आप क्या करो, ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो यहाँ पर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 बाय 1 ऑप्शन सेटिस्फाई करने वाला हूँ और इससे क्या है कि हमारा टाइम बच जाएगा। तो मैं इसमें पहला ऑप्शन पुट करने वाला हूँ 4 और 3। फर्स्ट ऑप्शन मैंने पुट किया 4 और 3, तो ये बनेगा 4
इंटू थ्री माइनस, सॉरी पहले 4 ही है, म्यू का वैल्यू 4, 2 इंटू थ्री माइनस 4। तो इसको हम चेक करेंगे 16 माइनस 6 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। मतलब पहले ऑप्शन से नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें नॉट इक्वल टू चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए। 4 6 रखते हैं यहाँ पे बेटा, तो जैसे 4 6 रखेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 4, ये 0 बन गया आपका। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 1 0 रखते हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4, ये भी 0 बन गया, मतलब ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। जब फोर्थ ऑप्शन रखेंगे तो 3 4, 4 इंटू थ्री माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4, तो इसको भी जब रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 बना। मतलब ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये 0 बनेंगे तो फिर वो आगे हमें डेल्टा 2 भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने इनकंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए तो एटलीस्ट 1 नॉन जीरो चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो मैंने डेल्टा 1 ही नॉन जीरो ले लिया, तो उसके लिए हमें हमारा ऑप्शन क्या मिला, फर्स्ट वाला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पर, फर्स्ट वाला। हमें नॉन जीरो चाहिए, बाकी तीनों ऑप्शन पे ये डेल्टा 1 0 बन रहा है, तो हम तीनों ऑप्शन नहीं लेंगे, बाकी आप ये ले सकते हो। आगे भी ऐसे चेक कर सकते हो, डेल्टा 2 भी चेक कर सकते हो, डेल्टा 3 भी चेक कर सकते हो। तो हमें एटलीस्ट 1 चाहिए, हमें मिल गया एटलीस्ट 1, डेल्टा 1 इस पे नॉन जीरो है, तो यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि इफ द मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स ए है, बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और सी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी। देखो सबसे हमें जो निकालना वो ये है बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी। चलो बेटा हम रिप्लेस कर देते सबकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा बनेगा, बी का वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए और सी का वैल्यू है 3 टाइम ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या बनता है बेटा, ये बनता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये बनता है इसका पावर ये, और यहाँ पर क्या है 3 है। देखो हमने ये प्रॉपर्टी जानते हैं, लैम्डा ए, लैम्डा बाहर आता है तो लैम्डा की पावर n करके बाहर आता है, n हमारा क्या होता है ऑर्डर, तो यहाँ से 3 की पावर 3 बाहर आएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। देखो यहाँ पर भी n की वैल्यू रख दो आप, n की वैल्यू आपके पास है 3, तो 3 - 1 2, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 का क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक पावर काट देते हैं तो यहाँ से आएगा डिटरमिनेंट का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो 1 के रेस्पेक्ट में, 9 + 4 - 1, 3 - 4, 2 के रेस्पेक्ट में किया तो ये आया -1 - 3। फाइनली आपके पास बना 13 + 1 और ये प्लस का 8, सॉरी माइनस का 8 बनेगा। ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा यहाँ से 14 - 6 -8 दैट इज 6, तो ये आया 6 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 8। ठीक है, देखो कंडीशन आपको ये याद होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे मेनली जो कंसेप्ट था वो एडजॉइंट का था और एक ये प्रॉपर्टी थी, तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ए, इसका जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एक तो ये होता है, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए बेटा। यदि रिजल्ट याद नहीं है तो फिर तो ये बहुत लेंथी पड़ेगा आपको, पहले आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर उसका भी एडजॉइंट निकालोगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, सो टाइम टेकन। तो मैक्सिमम टाइम पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक्स यही है कि आप जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं क्लास में बताए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो उन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखो आपसे बोला गया कि लेट a - 2b + c = 1, ये दे रखा है, और fx = दे रखा है x + a, x + b, x + c और x + 2, x + 2, 3 ये कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि कैसे भी करके आपको इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करो, जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, देखो एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि ए कैसा है, बी कैसा है, सी कैसा है।
तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a इक्वल टू 0 ले लिया, b इक्वल टू भी 0 ले लिया और c इक्वल टू 1 ले लिया। तो ये देखो जब मैं ऐसा लेता हूं तो ये गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 1 इक्वल टू 1 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब मैं ये पॉइंट ले सकता हूं। तो मेरा एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, अब सिंपली एक्स 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 प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, और ये बन गया एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। ये बन गया आपका न्यू एफ एक्स। ठीक है, अब आप इसमें एक ऑपरेशन लगा लो, उससे क्या है कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दिया, R1 में चेंज कर दिया, R1 माइनस R2 कर दिया बेटा। जैसे ही किया तो ये मेरे पास बन गया 0। जैसे ही मैंने ये किया तो ये मेरे पास बन गया 0। यहाँ पे बनेगा मेरा -1, ये भी बनेगा मेरा -1। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स प्लस 3। एक और रिलेशन लगा सकते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, R2 में भी चेंज कर दो, R2 माइनस R3 और सिंपल हो जाएगा बेटा। ठीक है, R2 माइनस R3। तो इसमें भी हम लगा देते हैं ऑपरेशन। क्या है कि एक साथ दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, वैलिड है। तो इसमें लगाऊंगा तो ये बनेगा -1, दिस इज -1 और दिस इज -1। देखो R2 माइनस R3, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, x2 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपके पास बचेगा x प्लस 1, x प्लस 4 और x प्लस 3। ये आपके पास फाइनली एफ एक्स आ गया है ऑपरेशन लगाने के बाद। अब आप एक्सपेंड कर दो इसको, या फिर एक ऐसा करो कि एक और ऑपरेशन लगा दो। एक और ऑपरेशन लगा देते हैं, इसमें ऑपरेशन हम एक और लगा देते हैं, उससे क्या एक और सिंप्लीफाई हो जाएगा। C2 में चेंज कर देते हैं, C2 में चेंज, C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका 0 -1 x प्लस 1। जब इसको माइनस करूंगा तो ये 0 बन जाएगा बेटा, और ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, और ये आएगा -1 x प्लस 3। अब आप एक्सपेंड कर दो तो एफ एक्स का डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा -1, इसको कवर, ठीक है, इसको इससे, तो माइनस ये +1। तो यहाँ से क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका +1। तो आप एफ ऑफ 50 निकालोगे तो क्या आएगा आपका +1, और एफ ऑफ -50 निकालोगे तब भी आपका आएगा +1। बट यहाँ पे -1 दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, +1। देखो ऑपरेशन लगाने से इजी में कन्वर्ट हो गया ये, तो इस वजह से हमने ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारा आया है प्रीवियस ईयर में, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देखो थर्ड क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, 2020 जनवरी वाले पेपर्स में थर्ड क्वेश्चन है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। बट इस बार हमने नोटिस किया तो ये सिस्टम हमें कैसा दे रखा है, होमोजीनियस सिस्टम। अब देखो होमोजीनियस सिस्टम के केस में दो ही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या फिर आपका होता है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और जिसमें भी कौन कौन सा होता है 0,0,0,0 वाला। ठीक है, मतलब 0,0,0 वाला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। दो ही सॉल्यूशन आते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं आता। तो देखो नो सॉल्यूशन का तो केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो होमोजीनियस सिस्टम है। तो बाकी बचे ये दो, ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती थी हमारी कि जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो चलो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा चेक कर लेते हैं। इसका डेल्टा क्या बनेगा हमारा बेटा, 7 3 1 6 4 -2 -2 2 और -6। ये हमने डेल्टा चेक कर लिया हमारा इसका। तो जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ये एक्सपेंड करने पे आ गया। इसको कर लो सॉल्व, तो ये आएगा -140, और ये आएगा आपका -120 + 120, क्योंकि 18 -2 -20 और ये 6 से करोगे तो 120, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 10 × 2 20, दिस इज 20। फाइनली आपका आंसर आएगा डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन भी यहाँ पर कैंसिल। अब बस आपके पास दो कंडीशन बची,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बस आपको चेक करना है कि इसमें x इक्वल टू 2z पे होगा या फिर x इक्वल टू y इक्वल टू 2z पर होगा। ठीक है, तो अब हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि x इक्वल टू 2z होगा या y इक्वल टू 2z होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो ऑप्शन से चेक कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 2z इसमें पुट कर दो इक्वेशन में। जैसे मैं इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ x इक्वल टू 2z, तो 2z ये बन जाएगा 14z माइनस 2z दैट इज 12z प्लस 6y इक्वल टू 0। ये आया एक। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर रहा हूँ, इसमें रखोगे सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से ये आएगा आपका 6 प्लस 2 दैट 8z प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आया। अब यहाँ से आप इन दोनों को सॉल्व करके देखो, यहाँ से z का वैल्यू क्या आ रहा है, z या y का वैल्यू क्या आ रहा है। यदि ये यहाँ से सॉल्व करके हम इसमें रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा तीनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 2z प्लस y इक्वल टू 0, और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो ये 2z प्लस y इक्वल टू 0। माइनस करोगे तो 0 इक्वल टू 0, मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया। तो x y z की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तो ऑप्शन क्या बन गया हमारा, ये। अब जब y इक्वल टू 2z रखोगे, यहाँ पर y इक्वल टू 2z रखोगे बेटा, तो वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या बन गया यहाँ पर 3। डन। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखो ऑप्शंस डिलीट किए, क्योंकि देखो आप ये चीजें समझो, ये क्या है कि आपको आना चाहिए कि ऑप्शन डिलीट जैसे आप करते हो तो यहाँ से आपको बहुत सारे फायदे मिले, कि जैसे कि होमोजेनियस सिस्टम है, नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं होता होमोजेनियस सिस्टम में, तो नो सॉल्यूशन हमारा डिलीट। ठीक है, फिर हमने देखा डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला भी केस डिलीट। इस टाइप से 2 सॉल्यूशन तो डिलीट हो गए। अब 2 सॉल्यूशन बाकी रह गए हमारे, तो हमने दोनों पे चेक कर लिया इस पे वैल्यू। जब हमने x इक्वल टू 2z रखा तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 बन रहा है, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये सेटिस्फाई कर गया, दोनों तरफ सेटिस्फाई कर गया, तो आपका काम बन गया कि ये आंसर बन सकता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। जब y इक्वल टू 2z रखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा और आपका आंसर नहीं होगा। चलो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हैव अ नाइस डे। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है, गुड डे बेटा।